लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की मोह लागी 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 मोह लागी 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 मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की भव सागर सब सोख गयो है जग माया सब स्वप्नन की भव सागर सब सोख गयो है जग माया सब स्वप्नन की मोह लागी 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 मोह लागी 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 मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोह लागी 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 मोह लागी 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 मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की जग माया सब स्वप्नन की चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे जग माया सब स्वप्नन की मोह लागी 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 मोह लागी 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 मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की मोह लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की ज्ञान दियो मेरे सतगुरु ने पीड़ा मिटी भव तरण की आत्मज्ञान दियो मेरे सतगुरु ने
पीड़ा मिटी भव तरन की मोहे लागी 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 मोहे लागी 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। इसलिए हम कहते हैं 2 बजे से ही आप सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती उसी में हो जाए। सब कोई खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए और आरती करिए भगवान की। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, रंजन मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सनगान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वदन्तु हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्कं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या भगिनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंदारमाला कपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कीर्तन के माध्यम से चतुर्थ दिवस की कथा में आज सभी को प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय करुणा वरुणालय प्रभु श्री कृष्ण की वाङ्मय स्वरूपा श्री भागवत कथा का आज हम सभी को रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परम्बा की छत्र छाया में इस प्रकार की कथा श्रवण का अवसर हम सभी को जो प्राप्त हुआ ये देवताओं को भी दुर्लभ है। आइए संकीर्तन के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल नंद 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल जुगी राधे गोविंद राधे गोपाल जुगी राधे गोविंद राधे गोपाल जुगी राधे गोविंद राधे नंदलाल जुगी राधे गोविंद राधे गोपाल जुगी राधे गोविंद राधे नंदलाल जुगी राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बड़े ऋषियों मुनियों को भी परास्त कर दिया। माया से केवल वही पार पाया है जिसने भगवत नाम संकीर्तन किया, जिसने भगवान के शरण में अपितु संपूर्ण समाज को सुरक्षित कर दिया। इससे बड़ा नाम का महिमा कहीं पर भी नहीं जान सकते। आज की जो कथा है, आज की प्राचीन काल में द्राविड़ देश में दक्षिण क्षेत्र में पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। पांड्यवंशी में ही इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुआ। इंद्रद्युम्न नामक जो राजा था बहुत ही वैष्णव धर्म का पालन करने वाला था और नारायण में उसकी विशेष रुचि थी। बस कहीं पर भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं, दुख नहीं, एकदम आनंद ही आनंद था। और ऐसे राजा का मानना था कि ये सब जो कुछ भी है ये सब नारायण के आशीर्वाद स्वरूप है। मेरे राज्य को मैं नहीं चला रहा हूँ, इसको साक्षात नारायण चला रहे हैं। उसको धीरे धीरे छोड़ने लगा। और जब राजा राज्य के कार्य को न करे तो धीरे धीरे प्रजा निरंकुश हो ही जाएगी। पर राजा को भक्ति था पूरा कि नहीं, मुझे नारायण को ही पाना है, और नारायण नारायण नाम का स्मरण करता। तो बहुत समय की बात है कि इंद्रद्युम्न नामक जो राजा था प्रतिदिन की भांति स्नानादि निवृत्त होकर के स्नान वगैरह करके न उनका पैर धुला, न उनको पानी पूछा, न कुछ किया। अब इतने बड़े महात्मा को अगर कोई ऐसा न करे तो रुष्ट नहीं हो जाता। जब सामान्य आदमी को अगर आप उनको बैठने को न दे, पानी पीने को न दे तो रुष्ट हो जाता है ना। तो अगस्त जैसे ऋषि कैसे न रुष्ट होते, तो उन पर रुष्ट हो जाते और उनको श्राप दे देते। वही फिर गजेंद्र के रूप में विख्यात होते अगले योनि में। वही इंद्रद्युम्न नामक जो राजा था वही अगले योनि में गजेंद्र नाम हाथी के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि अगस्त ऋषि को लगा था कि ये राजा कैसा राजा है जो परोपकार को छोड़ करके, राज्य के कार्य को छोड़ करके ये अपनी बात, अपनी चिंता केवल कर रहा है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम समाज में, हम गृहस्थ आश्रम में जिस भी दायित्व में है, जो भी हमारा दायित्व है, उस दायित्व में रहते हुए भगवान का स्मरण करें। जैसे कोई पिता है, उसका छोटा सा पुत्र हो और पिता किसी भी कारण से वैराग्य कर ले कि नहीं, मैंने तो भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, मुझे एक शिशु को नहीं पालना है, मैं चल दिया, ये गलत हो जाएगा, ये उस बालक के साथ अनुचित हो जाएगा, उसकी पत्नी के साथ अनुचित हो जाएगा। इसी को शिक्षा देने के लिए ये इस प्रकार का कथा है। तो गजेंद्र अपने हथिनियों के साथ में नदी के किनारे जाते हैं, पानी पीने के लिए खूब पिपासा रहती है। जब वहां पे पानी वानी पिए, तब से इतना शीतल जल देख करके इतना अच्छा मनोहर दृश्य था उस समय, तो वहां को नहाने लगे और क्रीड़ा करने लगे। अब हाथी कैसे क्रीड़ा करेंगे? तो अपने सूंड में ऐसे पानी को लेते और ऐसे फेंकते, इस प्रकार से क्रीड़ा करने लगे। हथिनियां जो थी वो भी ऐसे क्रीड़ा करने लगी। इस प्रकार से बहुत ही मनोरंजक दृश्य चल रहा था। तब से उधर क्या हुआ कि ग्राह मतलब कि मगर होता है ना, तो मगर क्या करता है कि गजेंद्र का पैर पकड़ लेता। अब जैसे पैर पकड़ा गजेंद्र का, अब गजेंद्र छटपटाने लगा।
तो जितने साथी थे सभी ने प्रयास किया, सब लोग बचाने में लगे, भैया कैसे करके बच जाए बच जाए। तो जब छूटे ना तो सबको लगा ये तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा, पता चला कब ये मरे फिर हम भी मर जाएंगे। और काफी समय तक ऐसे युद्ध चल रहा था। तो हथिनियां जो थी वो सब अपने अपने जगह पर चली गई। जैसे शाम होने लगा और गजेंद्र केवल वहां पे ऐसे रहने लगा। और गजेंद्र को क्या था कि मैं ही सामर्थ्यवान हूँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जीत पाता हूँ। और जो ग्राह है ना, जो मगर, ये मगर कौन है पता है? गंधर्व श्रेष्ठ है ये पहले एक समय में गंधर्व हुआ करता था। इसको भी ऐसे श्राप लगा था तो मगर बना था। तो दोनों को ही श्राप लगे थे तो अगले अगले योनि में ये सब बने थे। अब क्या वहां खूब युद्ध होने लगा, सहस्त्रों वर्ष तक ऐसे युद्ध चला। अब जितने देवता वगैरह थे वो सब भी देखने लग गए कि भैया कैसे लोग हैं कि अभी तक युद्ध चल रहा है। इस प्रकार जब युद्ध को देखा तो गजेंद्र को क्या होता है कहता है, तदो गजेंद्रस्य मनोबलौ जसाम कालेन दीर्घेण महान भूत्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकसः। पूरा अपना क्षमता लगा दिया। जब वो सामर्थ मतलब अपने आप को नहीं छुड़ा पाया तब वो प्रभु के शरण में जाता है। तब गजेंद्र जी क्या प्रार्थना करते हैं? गजेंद्र जी प्रार्थना करते हैं, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारविच्छिन्न चिदोष्मपाय तक्षोभविस्फोर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम अस्यं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे प्रभु, हे नारायण, आप मेरी रक्षा करो। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि गजेंद्र को कैसे भगवान का स्मरण? क्योंकि गजेंद्र जो पूर्व जन्म जो उसने इसमें नाम संकीर्तन किया था, नारायण का स्मरण किया था, इसलिए उसको इस विपदा में नाम में भगवान का नाम स्मरण आया। अगर आप कभी भी भगवान नाम का स्मरण न किए हो तो विपदा में भी भगवान का नाम स्मरण जल्दी नहीं आएगा। फिर आप अड़ोसी पड़ोसी घर गृहस्थ इन्हीं लोगों को याद करेंगे। और अपने जो होते हैं वो सब विपत्ति जब आती है ना बहुत बड़ी तो सब साथ छोड़ देते हैं। ईश्वर न करे किसी को जब बड़ी बीमारी लग जाती है तो उसके अपने ही उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता। हाँ, इसी को गोस्वामी जी क्या कहते हैं, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। तो हर व्यक्ति कहेंगे स्वार्थ से लगा हुआ है। तो जब आपसे लगा कि आपसे स्वार्थ पूर्ति नहीं हो सकती तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपसे दूरी बना लगे। कहीं हमसे पैसा न मांगने लग जाए, कहीं हमसे ये सहायता न मांगे। तो ये संसारी जन जो होते हैं वो फिर क्या करने लगते, दूरी बनाने लगते हैं। और ऐसे स्थिति में हमारा साथ कौन देता है? जो आपने तपस्या किया, जो पूर्व जन्म में जो आपने पुण्य कर्म किया, वो आपका साथ देता है। तो इस प्रकार से जब गजेंद्र प्रार्थना करना लगता है, यम यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति, प्रार्थना करने लगता है। तब नारायण को लगा कि भैया बहुत बहुत याद कर रहा है, सुनना चाहिए। सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिथ उपात चक्रम् उत्क्षेप्य साम्बोजकरं गिरमाह पृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब नारायण जी चक्र सुदर्शन लेकर के वहां पे प्रकट हो गए और जो ग्रास ने उनको गज का पैर को पकड़ा था वो क्या हो गया, उस चक्र से छिन्न भिन्न हो गया। और जब अब आप कहेंगे कि क्यों छिन्न भिन्न कर दिए? क्योंकि कोई ईश्वर को किसी भी रूप में स्मरण करे, या तो मित्र रूप में या शत्रु रूप में, दो ही रूप में हो सकता है ना। तो ईश्वर कहते कि अगर कोई शत्रु रूप में भी स्मरण करता है फिर भी मैं उसके निवेदन को स्वीकार कर लेता हूँ।
अब कोई मित्र माने तब भी। इसीलिए जब गजेंद्र इस प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो साक्षात प्रभु नारायण अवतरित हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। और क्योंकि वो पूर्व जन्म से ही वो सब श्रेष्ठ थे, तो अपने उस पूर्वावस्था में एकदम प्रकाशित वर्ण में एकदम दीप्यमान हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी भक्त ने क्या गाया है कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारा। क्या गाते हैं? हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारा। क्योंकि जब व्यक्ति हार जाता है जब तब ही उसको स्मरण आता है, और जब तक ना हारे तब तक उसको लगता है हम ही सामर्थ्यवान है, और जब हो जाता है हार जाता है तब उसको आता है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारो।
चक्र गदा पद्मे शंख चक्र गदा पद्मे गरुड़ ध्वज भाला तब उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। जब तक व्यक्ति मनुष्य अपने आप में सामर्थ्यवान समझता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, तब तक ईश्वर सहायता नहीं करते। इस प्रकार गजेंद्र जी का मोक्ष होता है। ये मोक्ष का वर्णन अष्टम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में हुआ है। जो भी इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं होता इसके श्रवण और कीर्तन से। तदनंतर समुद्र मंथन का कथा आता है। तो इधर क्या होता है कि बलि राजा बहुत ही सामर्थ्यवान हो जाता है और तीनों लोगों पर तपस्या के बल पे राज करने लगता है। अब इंद्र सब ऐसे ही राजा नाम मात्र थे। अच्छा, जो राजा बलि थे कौन थे पता है? कौन थे? ये असुर राज विरोचन, ठीक है, और देवांबा। विरोचन और देवांबा, तो विरोचन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम क्या था? देवांबा। ये प्रहलाद जी के ही पोते हुए। ये जो बलि हैं प्रहलाद जी के पोते हैं, उन्हीं के वंश में। तो अब बलि बहुत तपस्वी, दानी, इन सब में वो। इसके कारण क्या हुआ कि तीनों लोकों में बलि का शासन हो गया। अब जब देवता लोग का कुछ पावर बचा ही नहीं, अब देवता होता सब सोचे कि क्या करें प्रभु। तो गए नारायण जी के पास, कहते अब हमें तब आपने बनाया क्या, जब हमारे पास कुछ पावर है ही नहीं, कुछ शक्ति ही नहीं है। तो कहे तब क्या किया जाए? बोले आप ही कुछ उपाय बताएंगे और हम अब क्या बताएं। तो नारायण कहते हैं ऐसा करते हैं कि समुद्र मंथन अगर किया जाए तो उससे अमृत मिलेगा, उसी से हो सकता है कल्याण, और बाकी वैसे असुरों से हम तो जीतने से हम लोग रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो देवता भी होते हैं वो भी जो तपस्या करता है उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं जो व्यक्ति तपस्या करता है जब तक उसमें कुछ न कुछ विघ्न डालते हैं, जिससे इसका ये व्रत तपस्या खंडित हो जाए। जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन और भूख लगेगी, वैसे लगे कि न लगे। इसीलिए क्योंकि अगर ये तपस्या के मार्ग में बढ़ने लगा तो पता चला हमारा आसन कहीं छीन ले, तो देवता लोग भी डरते हैं। अब इसी डर से सब लोग थे। तो नारायण भगवान कहे कि ठीक है यही एक उपाय है, समुद्र मंथन किया जाए, उससे जो अमृत निकलेगा वही आप लोग पान कर लेना, हो जाएगा काम। देवता लोग बोले वो तो सही है, तब ये बताइए मंथन हम लोग तो नहीं कर पाएंगे अकेले। हाँ, हम ही लोग बस सोचे कि मंथन कर ले, क्योंकि उसको इतना सामर्थ्य है नहीं कि समुद्र को कोई मत दे, और वैसे हम लोग दुर्बल, और कैसे मथेंगे? ये भी प्रश्न खड़ा हुआ। नारायण जी ने कहा कोई नहीं है, हमारे जो भाई हैं, क्योंकि दीति जी के ही पुत्र हुए जितने राक्षस हुए और अदिति के ही सारे देवतागण हुए, तो कहे कि भाइयों का भी सहायता ले लो कुछ, ये अगर राजी हो जाए तो काम बन जाए। और जब गए वहां पे बलि जी के पास, कहे कि महाराज हम चाहते हैं क्यों ना ये समुद्र में जो मंथन पड़ा हुआ है तो निकल आए, वही पड़े पड़े सड़ रहा है। समाज में क्या होता है, जैसे कोई भाई होता है, माता पिता के पास मान लो बहुत धन रखा, तो जो लालची भाई होगा वो अपने भाई को भेड़काएगा, छोटा हो बड़ा हो कोई सा हो, अरे बाबूजी के पास इतना धन रखा है, रखे रखे सड़ रहा है, और जब देखो तो ऐसे घूम रहे हैं, वो किस दिन काम में आएगा। निकाल करके नहीं कि एक 4 व्हीलर ले ले और प्लॉट ले ले, ये सब ले ले, पता वही सड़ रहा है। तो ऐसे ये भी गए वहां पे, तो बलि जी से कहे कि क्यों ना समुद्र पड़ा पड़ा जो ये सड़ रहा है अमृत, उसको हम लोग मेहनत करके निकाले और आपस में बांट लेंगे। अब बलि भाई को दानवीर था, भक्त भी था,
बलि भगवान का भक्त था बहुत बड़ा। अब करे तो करे क्या, वो मान गया। उनको लगा कि भाई अगर भगवान भी जिसने अनुमति दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा, सही होगा। अब इधर जब दैत्यों से बात चर्चा चली, सभा हुई, तो कई दैत्य मानने को तैयार ही नहीं, कहे नहीं ये सब कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं हर बार। अभी हम लोग की सत्ता आई है और इन लोग को पच नहीं रहा होगा, पता चला कब इसको हड़प ले, इसलिए इन पे विश्वास करने लायक नहीं है। तो बलि, राजा बलि कहते हैं कि हम पर विश्वास है कि नहीं? अगर हम पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, हम अभी उतर जाते हैं, आप ही लोग सब संभालो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप पर तो विश्वास है। इस प्रकार से कैसे भी वो राजी हो गए। अच्छा, राजी हो गए, समय तिथि सब निश्चित हुआ समुद्र मंथन का। आज जब वहां सब पहुंचे तो देवता लोग सब खड़े थे, तो अब देवता लोग भगवान के पास धीरे से जाकर के कहते हैं ये तो सही है, पर ये मंथन हो कैसे? तो कहते हैं ये भी बात सही है। तो नाग वासुकी को बुलाते हैं, तो नाग वासुकी कहते हैं रस्सी का काम, ठीक है। और मदराचल पर्वत जो था उसको कर दिया, जैसे छुड़िया होती है ना, एक छुड़िया हो गई, फिर मथने की रस्सी होती है, तो छुड़िया बन गया मदराचल पर्वत बड़ा, और नाग वासुकी बन गया धाग रस्सी। अब एक सब चीज तो हो गया। अब इतना किए तब भी वो सब पर्वत ही डूबा जाए समुद्र में, अब ये गड़बड़। तब वहां पे भगवान से जब स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आपने जो प्लान बताया वही किया, पर हो नहीं रहा है कुछ, तब भगवान वहां पे कच्छप का अवतार लेते हैं और बृहद कच्छप के रूप में भगवान आधार बन जाते हैं। तब उधर मंत्र का अब शुरू हो सके, इसलिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कच्छपा अवतार। चलो अवतार ले लियो सब। अब सांप के मुंह की तरफ कौन जाए, बता कोई जाना चाहेगा? तो देवता लोग सबसे बड़े चालाक थोड़ा, अब वो सब फिर भगवान के पास पूछे कि ये सब तो अभी तक काम हो गया, जो जो चीज चाहिए मंथन के लिए वो सब तो आ गया, अब ये सांप के सामने कौन जाए? तो भगवान का ऐसा है कि तुम लोग जाना, और जब तुम लोग जाओगे तो राक्षस जाएंगे। बोले समझे नहीं, हम लोग जाएंगे तो राक्षस कैसे आएंगे? बोले एक बार देखो तो सही। तो देवता लोग सब वहां से गए और सांप के सामने से खड़े हो गए उधर से पकड़ने के लिए, सांप के मुंह की तरफ से। अब जैसे खड़े हुए देवता लोग तो राक्षस लोग एकदम घूरने लगे। हाँ, कैसे देखो आगे आगे खड़े हो गए और हम लोग पीछे कर दिए हैं, एकदम ऐसे घूर रहे थे। तो नारायण कहते हैं, भगवान पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों ऐसे घूर रहे हो? ऐसे आप बात करें जैसे आपको पता ही नहीं है। देवता लोग क्या हर बार आगे ही लगेंगे, लाइन में आगे ही लगेंगे, हम लोग आगे नहीं लग सकते? भगवान कहते हैं अरे भैया वो तुमसे बड़े हैं, उच्च पद है उनका, बहुत बड़े हैं, अच्छे कुल के हैं, अच्छे खानदान के हैं, तो वही लोग तो आगे लगेंगे, आप लोग पीछे लग जाओ। अब जितने राक्षस लोग से कहे कि हम लोग क्या खराब खानदान के हैं, हम लोग का खानदान अच्छा नहीं है, ऊंचा नहीं है, हम लोग का कुल ऊंचा नहीं है। भगवान बोले अच्छा ऊंचा है? बोले हाँ तो अच्छा ऊंचा है यदि तो ठीक है, तुम ही लोग आगे लग जाओ। अब यही तो चाहते थे कि यही हो। अब राक्षस लोग फिर आगे लग गए और लोग सब पीछे हो गए। समझ रहे कि नहीं? तो जो मूढ़ व्यक्ति होता है, अगर उसके लाभ के बारे में आप बताएं तो वो समझता नहीं है, और जब अगर आप उसके हानि वाला काम करने लग जाए, नहीं ये अच्छा है, तो उसको जरूर इसी में अच्छा होगा, तो वही करने लगता है। फिर राक्षसों के साथ भी हुआ, अब लोग आगे लग गए। अब मंथन चालू हुआ, जैसे जैसे नाग वासुकी जी रगड़ आए, धीरे धीरे क्या हो कि उसमें से विषा निकलने लगा, गरम गरम सा भाप। अब जो राक्षस जो थे उनके चेहरे छिन्न भिन्न हो गए, यार कहाँ से लग गया यार, आगे बड़ा गड़बड़ हुआ। पर आदमी होता है ना कि ऊंचे नाम कुल के चक्कर में वो फिर कितना उसको समस्याओं पर वो पीछे नहीं हटना चाहता। जैसे किसी का संख्या बल कम हो, यह है कि हम किसी से हार जाएंगे, पर ऊंचे कुल पद के चक्कर में उससे लड़ाई नहीं ले लेता। अब बुद्धिमानी क्या है, थोड़े देर अपने आप को रोक के रखो, जब उचित समय आए, जब आप सामर्थ्यवान बनो तब लड़ाई करो। यही है कि नहीं? अब क्रोध में अगर तुम तुरंत ही चल दोगे लड़ने और डंडा लेकर के, और सामने वाला लिया बंदूक और तुम लियो डंडा, तो कौन बचेगा? बंदूक वाला बचेगा। तो बुद्धिमानी क्या है, वहां पे हमें अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए।
अपने आप को जब मजबूत कर लो तब लड़ाई लड़ लो। तो इस प्रकार से अब राक्षस बेचारे क्या करें, अब मुंह भुजा रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ अब क्या करे, चल रही है ऐसे गाड़ी। इस प्रकार जब बहुत मंथन हुआ तब उससे 14 रत्न निकलते हैं। कितने कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। जब 14 रत्न निकले क्रम से निकले तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला विष। तो ये कोई भी काम अगर आप करने जाओ तो उसमें बड़ा परिश्रम लगता है। और निकला क्या? विष। कालकूट नाम के विष निकलते। अब भैया उस विष को कौन ले? हम न देवता राजी, हम न राक्षस राजी। अब सब बोले कि इसको जब आगे कोई लेगा तभी तो कोई आगे निकलेगा, अपने आप तो आगे निकलेगा नहीं। जैसे जब माठा महते हैं तो उसमें ऊपरी भाग को पहले निकालते हैं ना, फिर मथते तो और कुछ निकलता है। अब वही यहाँ था। अब विष को कौन ले? तब भगवान शंकर को याद करते हैं। तब प्रभु क्योंकि करुणा हो रहा है, वो भी करुणा करने वाले हैं, दया निधि है, तो आते हैं और प्रभु की आज्ञा को सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे लेकर के अंजलि से पीने को किए, मुंह में डाले, गले तक पहुंचने वाला तब से याद आया कि हमारे हृदय में तो प्रभु हैं, और यहाँ तक पहुंचा तो गड़बड़, प्रभु जी जलेंगे। इसलिए वो विष को क्या करते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं। इसीलिए सबसे उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, सह नीलकंठः, नीलम कंठः यस्य सह नीलकंठः। तो नीला हो कंठ जिसका वही नीलकंठ, तभी सबको क्या कहा जाने लगा? नीलकंठ। और विष को वहीं पे रोक लेते हैं। इस प्रकार से आगे दूसरे बार कामधेनु गाय निकलती है, जिसको महात्माओं को दान किया गया, महात्माओं ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकलती है सफेद, उसको इंद्र को दिया गया। इसी प्रकार उच्चैःश्रवा कौस्तुभ मणि भी निकलती है, उसको प्रभु श्रीहरि स्वयं ले लेते हैं। कल्पवृक्ष निकलता है। कल्पवृक्ष मतलब जो किसी भी कल्पना को पूरा कर दे, आप सोचे को पूरा, वही है कल्पवृक्ष। आगे चल करके रंभा निकला। रंभा तो समझ रहे हैं, स्वर्ग की अप्सरा, वो स्वर्ग में चली गई रंभा, तो वो भी उसी से निकली है, स्वर्ग में चली गई। उसके बाद महालक्ष्मी निकली, धन समृद्धि की देवी। अब जैसे महालक्ष्मी निकली, अब सब कोई में दौड़ मच गया कि अब हम लेंगे, हम लेंगे। तो हुआ कि ठीक है, कौन लेगा? भाई लड़की को चुनने का अधिकार है, उसको समय तो दो। अब जिसको चुनेगी वो उसको चुन लेगी। अब एक तरफ राक्षस बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। अब वो महालक्ष्मी जैसे देखती हुई सबको आ रही है, सब सोच रहे कि हमारे वरमाला पड़ेगा, हमारे पड़ेगा। और उधर विष्णु भगवान एकांत में चुपचाप खड़े हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। और जब कोई मतलब नहीं है, वो सब वहां देखते हुए फिर सीधे आकर के प्रभु नारायण के गले में माला को डाल दी। अब सबके सब देखते रह गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? तो महालक्ष्मी बोली, क्योंकि मेरे योग्य वर केवल केवल नारायण है। क्योंकि वैसे भी है ना, जिसके पीछे आप भागोगे वो आपसे भागेगा, और जिसके पीछे आप नहीं भागोगे वो आपके पीछे भागेगा। जैसे अगर व्यक्ति धन के पीछे भागे तो धन की इच्छा में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, और धन मिले, और धन मिले, भागता जा रहा है, और धन भी उतनी दूरी धीरे धीरे भागता जा रहा है। जब कोई सन्यासी वैरागी होता है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा धन किसके पास मिलेगा? ज्यादातर जो जितने त्यागी होगा। बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके पास इतना संपत्ति है कि आप आकलन करते रह जाओ। तो कैसे? अब वो उससे भाग रहे हैं तो धन उनके पीछे भाग रहा है। ये संसार का नियम है, समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए महालक्ष्मी जी ने किसका वरण किया? नारायण जी। तदनंतर वारुणी मदिरा निकली, वारुणी नामक मदिरा, उसको देवताओं ने लिया। तदनंतर चंद्रमा निकले, उसको भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया। शारंग धनुष निकला, उसको विष्णु भगवान ने लिया। पांचजन्य नामक शंख निकला। तो पांचजन्य शंख किसका है? विष्णु भगवान का। जैसे आता है ना गीता में, पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। सबके शंख अलग अलग है। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्य नामक शंख जिसका है ऋषिकेश अर्थात विष्णु जी का। तदनंतर धन्वंतरी जी निकले, क्या लेकर के? अमृत कलश लेकर के निकले। अब जैसे वो निकले उसी की तो प्रतीक्षा थी। अब ये बताइए, जो पावर वाला होता है, सामर्थ्यवान, वो लूटने का प्रयास करता है कि नहीं? लूटने का प्रयास। अब राक्षस लोग तो पावरफुल थे ही, क्योंकि तीनों लोग में उन्हीं का शासन। अब वो लोग लेकर के उसको अमृत को चल दिए। अब देवता लोग बस इसे निहार रहे, करे तो करे क्या? लड़ाई लड़ने जाए तो ऊपर से मार खाएं। अब वो लोग ऐसे अमृत रस लेकर के चल देते हैं। अभी जब भगवान सोचते हैं कि अच्छा क्या किया जाए, क्योंकि भगवान तभी सहायता करते हैं जब कोई उनसे सहायता मांगता है, जब उनको लगे कि किसी को हमारी जरूरत है। जब तक जरूरत नहीं तो नहीं करते। अब सब देवता लोग पहुंचे, कहे कि प्रभु जिसके लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, ये तो वही हो गया, ये तो राक्षसों ने ही ले लिया। तो प्रभु नारायण कहते हैं कोई बात नहीं, ले लिया, आप लोग को ही ये मिलेगा। तो देवता लोग बोले कैसे मिलेगा? लेकर के तो भाग गए, आप तरह मिलेगा। तब वहां पे भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं। किसका रूप धारण करते हैं? मोहिनी का, सुंदर सी युवती। और जैसे ही रूप धारण करके जब पहुंचे, अब जितने राक्षस थे सबके सब उन्हीं को देखे। अच्छा ऐसा होता है, जितने राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं उनकी आसक्ति ज्यादातर महिलाओं से होती है, युवतियों से होती है, राक्षसों से। अब इतनी सुंदर युवती जैसे देखी, सारे के सारे राक्षस उन्हीं को टिकुर टिकुर देखने लगे, उन्हीं को देख रहे हैं, ध्यान नहीं आते। तब से कोई आपस में कह रहे बहुत अच्छी है, इससे हमारे विवाह होना चाहिए, इसको तुम भाभी कहना आपसे। ओके, हम भाभी क्यों कहें? हम भाभी नहीं कहेंगे, हमारी ये पत्नी होगी। अब आपस में करने लगे चुपचाप। अब जब सभी लड़ने लगे तब से कोई समझदार था, वो कहा कि देखो लड़ाई मत करो, ये सब बात की बात है, चलो देखेंगे फिर, जिसको चुनेगी जो होगा तो देखा जाएगा, लड़ाई मत करो। अब लड़ाई कैसे शांत हुई। अब उन्होंने पूछा कि ये मोहिनी जब रूप बनाए थे भगवान, तो पूछ रहे कि ये क्या लिए हो आप हाथ में? ये अमृत है। अच्छा ये क्या होता है? अमृत, अमृत पीने से व्यक्ति को मृत्यु नहीं आता, वो सब पर विजय पा लेता है। ओहो ऐसा है, हमें तो पता नहीं था। भगवान एकदम अज्ञान बन गए, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। अच्छा महिलाएं ज्यादातर ऐसे अज्ञान बन जाती हैं, इधर से कितना बड़ा चूना लगाते हैं। जब पति के जेब से पैसा निकालना हो तो ऐसे थोड़ा सा अज्ञान बन जाए तो काम चल जाए। और जब वो अज्ञानी नहीं बनेंगी तो जल्दी पैसा देंगे नहीं देंगे, कहेंगे अरे हम ले रहे हैं तो सामान खरीदने के ले रहे हैं, घर गृहस्थी का सामान घटा है, ये है वो है, तो मिल जाता है। और जब जब कहते कि हमें कुछ सोना खरीदना है, अरे तुम्हें दिन भर जब देखो सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, ये नहीं है पैसा, तो छुपा लेते हैं पैसा। और जब अज्ञान बन दिमाग तो हो जाता है। तो ऐसे मोहिनी जी भी, मोहिनी के रूप में भगवान भी कर रहे हैं। अच्छा ये अमृत है, तो इसको रसपान करने से सब लोग वो हो जाए बढ़िया। ठीक है ठीक है। तब से किसी ने कहा अच्छा आप ही अपने हाथ से हम सबको बांट दो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमें जानते नहीं हैं, हम कौन हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, आप हमें कैसे दे सकते हैं? इतनी बहुमूल्य वस्तु आप हमें कैसे दे सकते हैं? ये मोहिनी भगवान कह रहे हैं। आप जितने राक्षस को लगा कुछ भी कहो, पर देखो अच्छी है, हाँ? नहीं तो किसी को पता चले कि अमृत है तो ऐसी बातें करेगी कि हमें जानो समझो, हमें क्यों दे रहे हो, हाँ? ऐसी कोई कन्या बात तो कर नहीं सकती। राक्षस को ऐसे लगने लगा, यानी ये नैतिकता वाली है कन्या, इस पर विश्वास किया जा सकता है। चलो विश्वास करके उन्होंने दे दिया। अब उधर देवता लोग तुमको देख रहे कि भैया अब क्या होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं। तब से मोहिनी ने पूछ लिया अच्छा ये जो खड़े ये कौन है? तो राक्षस में से कोई किसी ने बोला अरे ये हमारे सौतेले भाई हैं, सौतेले हैं ये सब। अच्छा सौतेले भाई, हाँ हाँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि इसका जो ऊपरी भाग है इसमें थोड़ा पानी पानी सा नजर आ रहा है, तो क्या इनको दे दे तो चलेगा? अच्छा जब आसक्त में व्यक्ति होता है तो कुछ भी कहे उसके लिए स्वीकार होता है।
जैसे वैश्या से कोई पुरुष ग्रसित हो तो वैश्या जो जो कहेगी वो मानने को तैयार हो जाएगा। तो वो सब भी कहेगा ठीक है, जब आपको लगता है तो दे देना। देखो मैं ये सोच रही हूँ कि शुरू वाला भाग इनको देंगे क्योंकि पानी पानी सा, जो मेन है वो आप सबको खिलाओगे जिससे आप सब अच्छे से, ऊपर वाला पता ही नहीं चलेगा। तो जो समाज है, संसार है, उन सबके नजर में भी आप श्रेष्ठ हो जाओगे और काम का काम भी हो जाएगा। नहीं तो सब यही कहेंगे कि देखो राक्षस लोग कितने खराब थे। हाँ ये बात तो सही, ये बात सही है, ऐसे ही होता है। अब इधर सब लाइन दो लाइन लग गई। अब भगवान जब बांट रहे हैं, देवताओं से प्रारंभ किए, तब से एक राक्षस क्यों देवताओं से, हम लोगों से प्रारंभ करिए। तब से उन्होंने कहा यही अभी तो बात किए थे कि पानी पानी सा है, ठीक है हम यहीं से बांट देते हैं। तब से कहा अरे जो कह रही है वही करो ना, जो कह रही है वही करने दो इनको, तुम कौन होते हो बोलने वाले। एक राक्षस दूसरे राक्षस को, और फिर शांत। अब बांटना चालू हो गया। अब देवताओं को बांट रहे हैं और इधर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो राक्षस लोग तो मुस्की में ही प्रसन्न है, खो गए हैं क्या हो रहा। जिसी की तरफ देख के मुस्कुराए उसको लगे हमें ही देख के मुस्कुरा रही है, बस करो हमारी होने वाली है, सब इसी भाव में है। तब से प्रभु इधर सब धीरे 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 कर करके सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं। अच्छा पिलाने वाले जब थोड़ा सा बचता है, तब से एक राक्षस उसमें समझदार था, वो सोचा कि कुछ भी हो अगर पिला ही रही थी तो ये इतना हंस हंस के क्यों पिला रही है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसको ये समझ में आया। उस राक्षस का नाम क्या था, चंद्रकेतु। अब उसको संशय हुआ, वो क्या कहते चुप्पे से वहां से खिसका राक्षस के जो पंक्ति लगी थी और जाकर के देवता जैसा रूप धारण करके कपड़ा उपड़ा पहन के चुपचाप देवताओं वाले को लाइन में लग गया। अब उधर लाइन में लग गया, किसको पता चले कि कौन है। जैसे अगर हर कोई एक जैसा वेशभूषा रखे पता चलेगा कौन क्या है, अब कैसे पता चले। अब वो बैठ गए। जैसे उनका नंबर आया तब से सूर्य और चंद्र जो थे, सूर्य भगवान और चंद्र भगवान, इन दोनों ने देख लिया अरे ये तो अपना आदमी नहीं है, ये तो राक्षस वाला है। इतना देख ही रहे हैं कि तब से भगवान ने उनको दे दिया। और दे दिया तो जैसे पी रहे तब से सूर्य चंद्र ने इशारा किया, अरे प्रभु यही ये वही है वो। अब भगवान को समझते समझते तब तक तो दे दिए। और जब दे दिए अब क्या करें, तब से भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया और गला भाग अलग और ये भाग अलग, सर धड़ से अलग कर दिया, सर धड़ से अलग हो गया। वही फिर राहु केतु बनते हैं। इसीलिए जब आप देखेंगे तो ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण किस पर लगता है, सूर्य और चंद्र पर ही लगता है। क्यों लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि उनका पोल किसने खोला था, सूर्य चंद्र ने। इसलिए दुश्मनी किससे, इन्हीं से, इसलिए इन्हीं को करते प्रयास। तो इस प्रकार से भगवान मोहिनी का रूप धारण करके क्या करते हैं, देवताओं का उद्धार कर देते हैं। फिर इधर भी देवासुर संग्राम होता है, तो देवता लोग अमृत का पान कर लेते हैं। तो देवासुर संग्राम में देवा सब क्या होते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा आती है। तदनंतर भगवान वामन के रूप में अवतार लेते हैं, क्योंकि जो इधर बाली राजा बाली था वो इन सब घटनाओं को देखते हुए तो छलने आए, हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा तो छलने आए, प्रभु वामन वेश बनाए, बलि राजा तो छलने
केवल 52 अंगुल की फिक्स अपने हाथों में केवल 52 अंगुल की भगवान और बलि के दरवाजे पर आकर क्या मांगते हैं कि राजा आप हमको केवल 3 पग धरती 2 पग तो दे लेता है, 1 पग बच जाता है। बलि को इतना घमंड था कि मेरे पास त्रैलोक की संपत्ति है, ये ब्राह्मण आकर मुझसे केवल 2-3 पैर जमीन मांग रहा है, वो भी अपने पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे राजा बलि के दरबार पे आते हैं, हाथ में छोटा सा कमंडल लिए और पैर में खड़ाऊ करने हुए राजा बलि के दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। माथे तिलक इनके सोहे, इनके शस्त्र इनके धरे, माथे तिलक इनके सोहे, इनके शस्त्र इनके धरे, माथे तिलक इनके सोहे, इनके शस्त्र इनके धरे, माथे तिलक इनके सोहे, इनके शस्त्र इनके धरे। भगवान की जय हो। फाल्गुन महीने में दूध पी करके व्रत करना होता है, केवल दूध का सेवन, ठीक है। फिर जा करके भगवान वामन उन्हीं के अदिति जी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। कश्यप और अदिति इन्हीं के संतान वामन, ठीक है। तो जब अदिति के गर्भ से भादो महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी में पधारते हैं वामन भगवान। मध्याह्न 12 बजे जब प्रकट होते हैं तो बहुत से उत्साह का माहौल हो जाता है, एकदम उत्साह क्या पूछना। तम वामनम कटुम दृष्ट्वा हर्षमाना सपरिवारा, जैसे उनको देखे तो जितना उनका सपरिवार सब हर्षित हो गया, जितने देवता लोग और सब थे। अब ब्राह्मणों का संस्कार जैसे अष्टवर्ष में उनको यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का विशेष संस्कार है। तो ब्रह्मा जी ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार में
वामन जी और आकाश ने स्वयं छत्र दान किया। क्या दान किया? छत्र। तो क्या आप देखेंगे यज्ञोपवीत होता है तो कमंडलू होता है, छत्र होता है, भिक्षा होती है, और पृथ्वी माता ने उनको पादुका दान किया। अब जब इतना सब दान कर दिए सब लोगों ने, अब जो देवता लोग सब थे, अब इतना सब देने के बाद क्या कि अब कुछ हमें चाहिए भी। बोले चाहिए? अभी तक सब दे रहे थे, चाहिए भी, बताओ क्या चाहिए? बोले हमें आपसे तीनों लोगों की संपदा चाहिए। क्या चाहिए? तीनों लोगों की संपदा चाहिए। और तीनों लोगों की संपदा किसके पास थी? पहले बलि जी के पास थी ना। वो तो देवासुर संग्राम में सब पराजित हुए, संजीवनी से जीवित हुए, तो अभी यज्ञ चला, उसी के लिए तो सारा यहाँ, तो हमें भी नहीं लौटाएंगे, उन्हीं से माँ खिलाएंगे और आप लोग को देंगे भिक्षा। जैसे जब किसी का कर्मकांड अनुष्ठान कराते तो वो मांगते ना दक्षिणा, और जब तक दक्षिणा न दे तो कार्य सफल नहीं होता है कि नहीं। अब दक्षिणा जब मांगे तीनों लोग तो लाना ही पड़ेगा। जब बलि जी के पास जाते हैं तो बलि जी दूर से जब देखते हैं तो तब खुशी हो जाते हैं। छोटा सा ब्राह्मण विप्र इसे छत्र छाया लेकर के, कमंडलू लेकर के जब चलेगा खड़ा करके, तो किसी को भी दया भाव आएगा कि नहीं आएगा। और बलि जैसे महादान उसको तो और खुशी हो गया कि हमारे द्वार में कोई ऐसा पधारा। तो बलि जी क्या कहते हैं? स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणं किं करवामहे। स्वागतम ब्रह्मण, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या करूं बताइए उत्साह से। तो भगवान कहते हैं हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम मांगवे को ना आए, मांगने के लिए नहीं आए हैं। हमने तो सुना है कि आप बहुत दानी हो, ऐसा है वैसा है, ये सब सुन करके हम चले आए हैं, तो हम मांगने उगने के लिए नहीं आए यहाँ। अब बलि कहा कि देखिए ब्राह्मण बिना मांगे और बिना किसी कारण कहीं चला जाए ऐसा संभव ही नहीं है। बिना किसी निमित्त के ब्राह्मण कहीं जल्दी जाएगा ही नहीं। बोले ऐसा जरूरी थोड़ी है, हम तो बस दर्शन करने चले आए। भैया बलि महाराज इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो जाएंगे उनका दर्शन करके चले आएंगे, हम मांगने होने के लिए कुछ नहीं आए। अब जब इतना सुना जब बलि ने कहा कि इतना अच्छा सुंदर बालक, अगर इसको हम कुछ नहीं दिए तो इससे बड़ा क्या खराब होगा। इतना अच्छा यज्ञ चल रहा है और उस समय भी अगर हम न दे सके तो इसका क्या मतलब है। भगवान बार बार ना करते कि हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जब वो खूब करने लगते हैं तो कहते अच्छा ठीक है, जब देने कोई तैयार हो तो 3 पग हमें दे दो, 3 पग भूमि। अब बलि कहा है, बलि को हंसी भी आए, इतना छोटा सा और इसको 3 पग चाहिए। 3 पग मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा 3 पग क्या मांग रहे हो, मांगना कुछ और मांगो, एकदम राज्य मांग लो कोई सा, इतना सब कुछ है 3 पग मांग रहे हो बलि जैसे राजा से। सब लोग आते हैं यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए लेके जाते हैं और आप आ जाते 3 पग मांग रहे हो। तो भगवान वामन जी कहते देखो बात ऐसा है, जो मांगते होंगे वो मांगेंगे। अरे मैं 3 पग तो इसलिए मांग रहा हूँ कि बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आसन लगा करके बैठ जाऊं और थोड़ा अपना संध्या वंदन जो भी होगा तो कर लिया करूंगा। अब ऐसे कहीं भी जाता हूँ तो जिसी के जमीन पे बैठता हूँ कहता है उठो उठो यहाँ से उठो, हमें एक काम करना है, झाड़ू लगाना है। किसी का जमीन होगा अगर वहां पर बैठेंगे तो नहीं कहेगा कि हमें खेती करना है, ट्रैक्टर लेके आ गया, जुताई करना है तो उठना पड़ेगा। तो इसलिए हम 3 पग मांग रहे हैं कि हमें दे दो, हम वो कर लेंगे। अब बलि महाराज सोचे कि बड़ा जिद्दी आदमी है, कैसा ब्राह्मण बालक, इतना संतोषी तो हमने देखा ही नहीं आज। ब्राह्मण वो भी संतोषी, इतना संतोषी है तो अपने पैर से माँ किसी और के पैर से माँ थोड़ा लंबा चौड़ा पैर हो जाता है। अब इसके पैर से इतनी बड़ा भूमि वो तो नहीं मांग रहा है बार बार। अब बहुत मना करने पर भी बलि जी नहीं मानते, राजा बलि। फिर भगवान कहते कि देखो बात मत बनाओ,
मुझे लग रहा है कि तुम्हें 3 पग देने में सामर्थ्य नहीं रखते हो तुम, इसलिए बार बार बात टाल रहे हो। जब हम कह रहे 3 पग दे दो, इसमें क्या है? तब से भगवान देखते उधर शुक्राचार्य जी आ गए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक 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 ठीक, जो कुछ है संकल्प लो, जल्दी संकल्प लो, 3 पग जल्दी संकल्प लो। बलि शुक्र बड़ा जल्दीबाजी करने लगे। तब से शुक्राचार्य जी उधर से आते हैं। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं? शुक्राचार्य कहते कि अरे बलि, राजा बलि, किसके चक्कर में पड़ रहे हो? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्राह्मण वास्तव में संतोष इतना नहीं होता जितना दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो खूब समझाते हैं शुक्राचार्य। अब राजा बलि को लगता है चाहे गड़बड़ हो चाहे कुछ भी हो, आज तक हमने किसी को अपने घर से निराश करके नहीं भेजा, इनको भी नहीं भेजेंगे। इस प्रकार वो सोच रहे हैं राजा बलि। तो गुरु की बात को नहीं मान रहे। गुरु बार बार समझा रहे हैं कि देखो कुछ गड़बड़ है, देवता में से कोई आया होगा, भगवान ही होंगे नारायण, क्योंकि वही ये सब काम करते। देखो पहले किया था कि नहीं, मोहिनी का रूप धरा था, फिर तुम लोगों को ही छला था, फिर देवासुर संग्राम करवा दिए, फिर सब मर गए, और अब कैसे कैसे कर मुश्किल से जीवित किए। जब इतना सब करवा रहे तो मेरी बात मान लो। फिर वो कहते कि अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने हाथ में जलोल ले लिया है। तो शुक्राचार्य कितना समझाने पे भी वो नहीं होते। शुक्राचार्य क्या कहते हैं? मत कर दान, मत कर दान, जमी को राजा। ये कौन कर रहे हैं? शुक्राचार्य। तो एक भाव है इसमें, थोड़ा उसको श्रवण करते हैं। तो शुक्राचार्य किस प्रकार मना करते हैं? मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान मत कर दान जमी को राजा बलि, मत कर दान जमी को। शुक्राचार्य मना कर रहे हैं राजा, तो ये 3 पग धरती जो दान कर रहा है वो बिल्कुल न कर, नहीं तो ये छलिया आया सब कुछ लूट कर ले जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो भिखारी का भिखारी बन जाएगा। लेकिन राजा बलि फिर भी नहीं मानता, कहता है प्रभु मैं दान जरूर करूंगा, मैंने घर दिया है तो दान करूंगा, चाहे मैं भिखारी ही हो जाऊंगा, पर जब त्रैलोकी का संपत्ति वाला मेरे सामने हाथ पकड़ रहा है तो मुझे त्रैलोकी की संपत्ति देने में कोई आपत्ति नहीं है। ये छलिया रावण को मारो, ये छलिया रावण को मारो। आगे शुक्राचार्य की छलिया है, रावण को मारने के लिए मनुष्य का रूप पर धर के आ गया है, क्योंकि रावण को दो ही लोग मार सकते थे, मनुष्य और वानर, दो ही का नाम था। ऐसा आशीर्वाद रावण ने मांगा था कि मुझे मनुष्य और वानर से कोई भय नहीं है, बाकी और किसी मुझे न मार पाए, तो भगवान ने नर का रूप धारण करके रावण को मारा। वही शुक्राचार्य समझा रहे हैं राजा बलि को, हे राजा बलि तुम मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। ये छलिया रावण को मारो, ये छलिया रावण को मारो, रूप को आई राजा बलि, रूप को आई राजा बलि, मत करवाने मत करवाने राजा, मत करवाने
कमिया हिरण्यकश्यप को मारो भरत सिंह को रूप में राजा बनी भरत सिंह को रूप में राजा बनी मत कर दान जमीन को मत कर दान जमीन को राजा बनी मत कर दान जमीन को मत कर दान जमीन को राजा बनी मत कर दान जमीन को समझाने के बाद भी जब राजा बलि नहीं मानता तो अंत में शुक्राचार्य जी में पूर्णतः बता देते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना बामन है सिर पर आया है तुम्हारा सब कुछ लेकर जाएगा इसलिए तुम मेरी बात मानो और जो कोई भी पिता और गुरु माता की बात नहीं मानता उनका अवश्य हानि हो जाएगा। गुरु की बात राजा बलि नहीं मानता। कोई चलिया तेरे द्वारे आयो कोई चलिया तेरे द्वारे आयो हरि बावन को रूप में राजा बनी हरि बावन को रूप में राजा बनी मत कर दान जमीन को मत कर दान जमीन को राजा बनी मत कर दान जमीन को राजा मत कर दान मत कर दान जमीन को राजा मत कर दान मत कर दान मत कर दान जमीन बोले बाबा भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। इस प्रकार बहुत मना करने पर भी गुरु शुक्राचार्य जी के कब ले लिया ना उससे हम वापस नहीं हो सकते उसको करना ही पड़ेगा। अब इधर क्या हुआ विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया और 3 पग में पहले पग में उन्होंने पूरा ऊपर का भाग ले लिया एक लोग पूरा नीचे में दूसरे पग में पूरा नीचे का अब तीसरा भाग रखा कुछ बचा ही नहीं तो उसमें बलि जी बहुत अच्छा कहते हैं वो कहते हैं यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनम पदं तृतीयं पुरुषीर्षि में। अगर तीसरा सत्य आपको जगह नहीं मिला मेरे सिर से ही वहां तक कपड़ा नाप लीजिए। आगे कहते हैं विधेमिना निर्या पदच्युतो नपाश बंधा व्यसना के साथ नीचे के लोग हुए इसी सुतल लोग के ही राजा बने थे राजा बलि जिनके यहाँ नारायण जी पहरा दे रहे थे और महालक्ष्मी के द्वारा ही वो मुक्त कराए जाते हैं तो महालक्ष्मी जी बलि को अपना भाई बनाए ये कथा हमने देखा इस प्रकार हुआ। आगे देखते हैं कि वंश में आग्रद्र नाम के राजा हुए और जम्बू नाम के 2 राजा हुए। पहले जो भारत था ना इसको कहते थे अपान खंड इसका नाम क्या था अपनाव खंड इस भारत को कहते थे पहले पूर्व नाम भारत था। ये तो 3 भारत हुए ना भरत हुए 3 भरत हुए भारत में कितने भरत हुए 3 कौन कौन से एक तो राजा दशरथ के और एक हुए ऋषभ नंदन जिनके 100 पुत्र थे और अंतिम हुए थे भरत के जिन्हीं को जड़ भरत कहते हैं। बहुत से लोगों को संदेह होता है कि जड़ भरत और ये वाले भरत दोनों एक हैं एक नहीं है दोनों अलग हैं। तो जड़ भरत किसके संतान है ऋषभ देव के
और जो एक भरत है वो किसके संतान है? दशरथ जी के। और एक भरत है वो दुष्यंत जी के संतान है, दुष्यंत और शकुंतला। इन्हीं तीनों के भरतों के नाम पे भारत का नाम पड़ा। क्रम क्रम से हर मनांतर में परिवर्तन होता रहता है। तो जो ऋषभ नंदन थे भरत, वो ज्ञान योगी थे। कैसे थे? ज्ञान योगी। उनके तो बहुत ज्ञान था। तब तो देखियो 3 जन्म प्राप्त करते हैं ऋषभ नंदन। पहले जन्म में बहुत जब तपस्या करते हैं, उनको एक हिरण के बच्चे से मोह होता है। उस मोह के कारण, आसक्ति के कारण अगला जन्म उनका हिरण का होता है। और हिरण के रूप में जब वो जन्म लेते हैं, वो भक्ति का प्रभाव रहता है, पूर्व में तप का किए गए प्रभाव रहता है कि अगले जन्म में वो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं। अंगिरस ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि जब जो हम अभी कर रहे हैं, इससे हमारा प्रारब्ध बनता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, बार बार स्मरण करना है। कभी आपको दुख आए तो ये सोचिए कि हमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया था, जिसको आज मैं भोग रहा हूँ। उससे कभी घबराइएगा मत। उसके चक्कर में आज के वर्तमान को खराब मत करिएगा, क्योंकि इसी पर ही आपका भविष्य निर्भर है। आज का अगर ये सही रहा तो समझिए कि आगे का आपका जीवन धन्य रहेगा, और आज का गड़बड़ तो सभी गड़बड़। ठीक है, तो भूत में जो था तो था, पर अभी से अच्छा कर। तो इस प्रकार से होता है। फिर आगे परीक्षित जी कहते हैं कि पापी लोग कौन से नरक में जाते हैं? जो पाप करते हैं वो कौन से नरक में जाते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनी नामनी पुरी है, वहां पे जाते हैं। मुख्यतया नरक के 28 लोग हैं। एक नरक है जिसका नाम है तामिश्र। कौन सा नरक है? तामिश्र। उस नरक में जो धन का चोरी करता है, किसी का धन चुराता है, किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, अथवा स्त्री हरण करता है। जैसे किसी ने विवाह किसी से किया और उसके स्त्री को कोई हरण कर लेता है बहला फुसला से कि तुम्हारा पति जो है तुम्हारा ध्यान नहीं देता, ऐसा जरूर दिन चक्कर चल रहा है, आज से हमारा नंबर ले लो और हमें मैसेज करो, हम फ्री हैं। और पता चला उधर बेचारा कमा रहा था किसके लिए? अपने गृहस्थी के लिए। और क्यों इतना मेहनत कर रहा था? अपने परिवार के लिए तो कर रहा था, और पत्नी का चक्कर किसी और से चल गया। और वो जो चक्कर चलाया वो क्षणिक में चलाया, क्षणिक समय के लिए। जैसे उसकी आवश्यकता होती वो भी अपना 2-2-11 हो जाएगा। इसीलिए इन सबसे बचना चाहिए। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति तामिश्र नामक नरक में जाता है। जो अतिथि का अनादर करता है वो वज्रतुंड नामक नरक में जाता है। जो अतिथि का अनादर कर दे, कोई अतिथि आया उसको बैठने को नहीं दिया, पानी को नहीं पूछा, वो किस नाम नरक में जाता है? वज्रतुंड नामक नरक में। जो किसी को छलने का काम करता है, छलने का काम, वो रौरव नरक में जाता है। इस प्रकार से क्रम से नरक का वर्णन है। परीक्षित जी जब ये सब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, कहते कितने खतरनाक नरक है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो नरक है ये धोबी घाट है। कौन से घाट? धोबी घाट। जैसे धोबी घाट में जाता है कपड़ा किस लिए? साफ स्वच्छ हुआ, फिर आगे चला गया, अब जिसका कपड़ा था उसको दे दिए। वैसे ही जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हम स्वर्ग या नरक में गए। मोक्ष अलग है, स्वर्ग नरक अलग है। स्वर्ग में जो जाता है क्षीणे पुण्य मध्य लोके विशंति। जब क्षीण हो जाता है पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाता है। जब तक पुण्य रहता है तब तक वहां रहता है। ठीक है, जैसे हमने आगे कथा में देखा ना कि राजा इंद्र वगैरह वो सब इंद्र पद है, तो जब तक उसके तप का प्रभाव है तब तक वहां है। जैसे इस समय कौन से इंद्र है? पुरंदर नामक इंद्र है, सची नामक इंद्राणी है। इसीलिए संकल्प कहते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः, जब पूजा करवाते हैं। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो वहां पे क्या होता है कि हमारा प्रक्षालन हो जाता है, हम धुल जाते हैं। जो भी पाप कर्म जो किए हो भाई भोगना तो पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने कर्म किए अच्छे बुरे जो भी, उसको आपको भोगना है, उससे कोई नहीं बच सकता। अब कब भोग रहे हो देख लो।
तो वो भोगने के बाद क्या होता है, वो फिर से अपने उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो जिस जिस योनि में जाना होता है चला जाता है। आगे फिर वंशों का वर्णन होता है। तो जैसे सोमवंश हुआ, सोमवंश का वर्णन होता है कि उसमें नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और फिर भी ब्रह्मा जी से, क्योंकि देखो कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये कैसे संभव है कि स्त्री पुरुष ना मिले और कोई देवता आ जाए, ये संशय होता कि नहीं? बहुत से लोग समाज में भ्रम भी डालते हैं कि बताओ बिना स्त्री पुरुष के भी देवता कर दे रहे हैं, कैसा सनातन धर्म है, बड़ा गजब का है यार, ऐसे संभव है कोई कर दे? तो क्या है तो भगवान कहते हैं एको हम बहुधा भविष्यम, जब वो चाहते हैं एक से बहुत हो जाते हैं, जब उन्हीं की माया है उन्हीं को सृजन करना, तो जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल साइंस के माध्यम से अगर हम देखें तो आईवीएफ सिस्टम एक आ गया है। क्या आ गया? आईवीएफ। उस आईवीएफ में क्या होता है कि जिस पुरुष और स्त्री का पुत्र न हो रहा हो तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि दोनों का ले लेते हैं शुक्राणु और उसको संयोजन करके फिर बच्चे का कार्य करते हैं। ये हम नहीं, आज का साइंस में, आज का प्रयोग में है, हमारी बात नहीं। तो तब वहां पर कौन सा स्त्री पुरुष मिलने गए थे और हो रहा है, चीजें हो जाती है। तो जिसने वो रचा वो सामान्य तो है नहीं, जो इतना विराट पुरुष है उसको समझना इतना आसान है, हर कोई समझ ले तो बातें क्या रहे, अलग ही है। अधिकारी के बारे में जानना, ये बताइए आपने पढ़ाई कुछ नहीं किया होगा, अब आपसे कोई पूछे अच्छा तो डीएम के बारे में बताओ, कलेक्टर के बारे में, आपको तो कोई तो हो गयो भव के पार लेकर नाम तेरा। बुरे कर्म में सदा लेते तो कौन बता सकता है वाल्मीकि भी पहले क्या करते थे? भगवान के शरण में आने से पहले वाल्मीकि भी क्या करते थे, कोई बता सकता है? पहले वो छीना झपटी करना, चोरी करते थे, जंगल में जिसको पा जाते थे लूट लेते थे। लेकिन जब से राम नाम जीवन उनके जीवन में आया तब से वो सब पूरे कर्म छोड़कर भगवान के चरण में आए। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे। करी है रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। तो हो गयो भव के पार लेकर नाम तेरा, मैं तो हो गयो भव के पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा।
दिया जल और तो कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हुआ आप लोगों को तो पता होगा नहीं पता उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वो कोई भी वस्तु अपने हाथ में जल में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं जल में तैरता ही रहेगा चाहे पत्थर हो चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो उनको ऐसा आशीर्वाद मिला ऋषि के द्वारा और उन्हीं के इसी आशीर्वाद के कारण इतने अपार समुद्र में सेतु में था और पूरी मानव सेना इस बात से उस बात को वही कहने का नल नील जाति के मानव राम नाम लिख दिया नल नील जाति के मानव राम नाम लिख दिया किसकी महिमा बताएगी नामाभास क्योंकि अजामिल जो था वास्तव में नारायण का स्मरण नहीं कर रहा था वो तो अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था क्योंकि उससे प्रेम था उससे आसक्ति थी पर उसका नाम स्मरण करके भी वो मुक्त हो गया क्योंकि भगवान नारायण के अगर नाम का आभास अगर कोई करे उनका नाम न भी ले रहा हो नामाभास से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं अपने दूतों को भेज करके उनको अजामिल नाम ब्राह्मण को मुक्त कर देते हैं। बोले गोविंद लाल की जय हो। इस प्रकार आगे चल पड़ता है। आगे की कथा में आप लोग वृत्रासुर की कथा सुनते हैं। वृत्रासुर जो होता है बहुत ही बड़ा राक्षस होता है। उसका वध कौन करता है? इंद्र जी करते हैं। कैसे करते हैं तो आप सुनोगे दधीची जी के हड्डी से बना हुआ एक वज्र उससे। अब आप कहेंगे दधीची जी की हड्डी इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्योंकि आप पहले कहानी सुने होंगे कि एक शिव धनुष था परशुराम जी के पास। तो उस परशुराम जी कहीं उनको तपस्या करने जाना था तो कहाँ लेकर के धनुष डालते तो उन्होंने दे दिया दधीची जी को। तो आप इसको रखिए और जब हम आएंगे तो हमें वापस कर देना, हमें चाहिए, बहुत ही अनमोल है। दधीची जी कुछ दिन तक रखे रखे प्रतीक्षा किया, सोचा क्या करें, कैसे सुरक्षित रखे, कोई आके चुरा गया मेरा, जब तक हो नहीं पा रहा है इस धनुष के चक्कर में। जब ही बैठता तब से धनुष का याद आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको घोट करके पूरा उसको पूरा पी लिया। अच्छा, जब रसायन को आप पीते हैं, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो जब किसी औषधि को पीता है तो अच्छा फीलिंग करता है कि नहीं? अच्छा फील होता है, मजबूत। अरे जैसे हम दवा खाए वैसे तक पता नहीं कहां से एनर्जी आ गया होता है। तो ऐसे अब वो जब पी लिए तो यहाँ उनका वो रीढ़ की हड्डी उसका असर हुआ, कई वर्ष बीते तो और मजबूत। अब जब इंद्र और वृत्रासुर जब लड़ाई चला एक वर्ष तक, अब कोई इधर न जीते न उधर जीते, इंद्र कहते वो करे तो करें क्या। तब जाकर के वो उनसे निवेदन करते हैं कि हमें यही दे दो। वो कहते हैं परशुराम जी कहेंगे तभी देंगे। परशुराम जी जब कहते हैं अच्छा है कहाँ दे तो दो, तो कहते हैं वो तो हमने पी ली है तो वही हड्डी। तब अच्छा तब अपना हड्डी ब्राह्मण देखो कि समाज कल्याण के, लोक कल्याण के लिए अपने आप को भी दान कर दिया। मतलब अपने हड्डी बता कौन निकलवाएगा? कोई खून तो निकलवा नहीं रहे जल्दी, हड्डी कहाँ निकलवाएंगे? तो रीढ़ की हड्डी होती रहती है और उसी से वज्र बनता है, उसी से वृत्रासुर का वध होता है। अब आपके मन में आएगा वृत्रासुर राक्षस कैसे हुआ? क्या है कि पूर्व की कथा में आता है, चित्रकेतु नामक एक दरबारी थे भगवान के उसमें। तो चित्रकेतु जो थे
ऐसे भ्रमण में एक दिन निकले, तब से वो देखिए कि भगवान शिव शंकर की गोद में पार्वती मैया ऐसी सर रख करके वेदांत का श्रवण कर रही है। वेदांत में ये है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जगत है, क्या मिथ्या है, यही चीजें हैं उसमें। वो जल्दी से जब वेदांत की बातें चल रही हैं और पार्वती जैसे गोदी में शंकर भगवान की लेटी हैं, तो चित्रकेतु देख करके बड़ा तेज हंसता है। कहता देखो, एक तरफ वेदांत का चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं। इनसे बड़ा धूर्त आदमी कोई होगा? इस तरीके से भगवान का अपमान करता है। जब अपमान करता है तब पार्वती जी उनको श्राप देती है, क्योंकि वो कहती हैं कि वागर्था विवसंस्कृतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कालिदास जी ने उसका कल्याण कभी नहीं होता। ठीक है, तब पार्वती जी उनको श्राप दे देती है। वही फिर वृत्तासुर नामक राक्षस होता है, क्योंकि वो पहले से इतना मजबूत था। तो राक्षस बन क्या और खतरनाक। अच्छा, राक्षस मतलब क्या? जिसकी चित्तवृत्ति खराब हो वही राक्षस। जिसका आज भी चित्तवृत्ति खराब हो, दिमाग बुद्धि गलते गलते जाए, वही राक्षस। जो अपनी पत्नी को पत्नी न समझे, अपनी माता पिता को माता पिता न समझे, अपने बड़ों को बड़ा न समझे, वो सब राक्षस के गुण है। वो राक्षस बना। और फिर भगवान जब उनके हड्डी से उनका क्या होता है, वृत्तासुर हारता है, वृत्तासुर का वध होता है और इंद्र भगवान जय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वृत्तासुर की कथा समाप्त होती है। तदनंतर आगे की कथा में हम कृष्ण जन्मोत्सव की तरफ बढ़ते हैं। इधर दशम स्कंध में प्रवेश हम सब करते हैं। दशम स्कंध के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण जी का चरित्र आता है। उसमें क्या होता है कि कंस जो था अपने पिताजी को जेल में डाल देता है राज्य करने के लिए। जब जेल में डाल दिया तो समाज में रखा कोई अपने पिता के साथ कुछ करे तो समाज में लोग हंसते नहीं है, बताओ यार कैसा आदमी है। अब राजा था तो किसी की हिम्मत न करे बोलने की। जैसे कोई सामर्थ्यवान हो उसका विरोध हर कोई जल्दी से कर लेता है, नहीं करता। तो राजा के सामने तो ना बोले, तो प्रजा आपस में बात करती थी कि यार बड़ा अजीब राजा है, अपने पिता तक को बंदी बना दिया और खुद राज्य कर रहा है। ये सब कंस सुना चुपके से। कभी उनको पता चला तो कंस तो पहले गुस्साया, कहा कि ऐसी प्रजा को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे प्रजा को छोड़ना नहीं। बताओ कौन कौन कर रहा था? तब सुधर नारद जी आए, लेकिन देखो ऐसे मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे बुद्धिमान किसी का मंत्री हो और कोई विधायक और कोई प्रधानमंत्री और बुद्धिमान मंत्री, तो बुद्धिमान मंत्री प्रधानमंत्री को समझाता है ना कि देखो ऐसा अच्छा काम करो, ये करो, वो करो। बुद्धिमान सचिव जो होता है वो समझाता है, और जो सही नहीं रहा तो नहीं समझा पाएगा। तो नारद जी समझाए, कहे कि देखो लोक में जो चल रहा है उससे बचने का एक उपाय है। बोले क्या है उपाय? इनको बिना मारे शांत होंगे सब, मेरा बुराई करेंगे दिन भर। मैंने कहा ऐसा है, जो आपकी चचेरी बहन है उसका करा दो विवाह, उसके विवाह धूमधाम से कराओ। अच्छा, धूमधाम से कराओगे तो जो समाज है वो कहेगा देखो कितना अच्छा है, क्योंकि समाज बहुत जल्दी भूल भी जाता है चीजों को। ठीक है, समाज वर्तमान को याद रखता है। कोई व्यक्ति वर्तमान में अच्छा तो समाज तुरंत ही उसको, तो वो बोले कि विवाह उनका कराओ और खूब दान पुण्य करो तो समाज में तुम्हारी फिर ऐसी बढ़ेगी। बस बोले हाँ ये बात भी सही कह रहे हो, ये इसीलिए हम कहते हैं कि आप आया जाया करो। आप जैसे लोग जब आते जाते रहते तो दिमाग सही रहता है, नहीं तो ये सब दिमाग खराब कर देते हैं। जब देखो तब यही कहेंगे मार दो पीट दो। आपने अच्छा बुद्धि दिया। अब इधर का सब खूब एकदम तैयारी करके आयोजन करता है विवाह का। विवाह के लिए वर खोजे, वर खोजे तो इधर उधर ढूंढा कहाँ वर मिले, कहाँ वर मिले। तब उसको वसुदेव जी मिलते हैं। कौन मिलते हैं? वसुदेव। वसुदेव और वासुदेव दोनों में अंतर है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है, वसुदेव पिता। तो वसुदेव जी और देवकी जी का वो विवाह कराने का सोचते हैं। निमंत्रण कार्ड छपता है, सभी को निमंत्रण मिलता है।
भव्य तरीके से विवाह उत्सव मनाया जाता है, खूब धूमधाम से। अब विवाह उत्सव सब मनाया गया, सब खा पी करके अपने अपने धाम को चले। इधर विदाई का समय आया, विदाई का समय आया, जैसे रथ में बैठा गए तब से उधर से आकाशवाणी हुई, गड़गड़ाते हुए बादल से इधर तो गड़गड़ गड़गड़ बादल बनने लगा। सोचे क्या वो हो क्या रहा है, सोचे बादल कहां से गरजने लगा। हमें देख करके कान से एकदम अचंभित हो गया। अभी तक तो बड़ा अच्छा माहौल था, अचानक से बादल गड़गड़ाने लगे विदाई के समय में। तो पूछे कि ये कैसे क्या हो रहा है। तब से वहां से आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इसी से तुम्हारा शत्रु जन्म लेगा और उसी से तुम्हारा संहार होगा। अब ये सुन करके कंस की तो धरती खिसक गई। अब सोचे कि जिसका भी हम इतना सुंदर भव्य तरीके से विवाह कर रहे थे और इसी का लड़का हमें मारेगा। अब भीतर में क्रोध से आग बबूला हो गया। बहन कोई नहीं रहने देगी तो भांजा जी कहां से आएंगे, तो बहने को मारने को तैयार हो जाता है। जैसे खड्ग निकालता है एकदम तेज से, तब से वसुदेव जी रोक लेते हैं। वसुदेव जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो राजा, भगिनी वधस्व, तुम भगिनी वधस्व, तुम्हारे जैसे राजा भगिनी को मार देंगे, बहन को। एक बार सोचो तो सही, तुम्हारा शत्रु कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, देवकी नंदन है, देवकी तो नहीं है ना। तो देवकी को क्यों मार रहे हो, देवकी नंदन को मारना है। और आपको अगर विश्वास नहीं है, जो भी देवकी से पुत्र जन्म लेगा, जो भी पुत्र होगा उसको मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप उसको प्यार से मार देना, पर इनको तो छोड़ दो। ये वासुदेव जी ऐसे प्रार्थना करने लगे। और वासुदेव जी कहे जब प्रार्थना सुने तब कंस जी को थोड़ा लगा कि हाँ ये भी बात सही कर रहे हैं। कैसे कैसे कर लोग समाज में हम अपना इमेज बना रहे थे और तब से फिर गड़बड़ हो जाता है इमेज। बना रहे थे कि नहीं, अच्छा विवाह धूमधाम से करके अभी अपना इमेज ही बना रहे थे कि हमारे यश जैसी हर जगह हो, और तब से देखो फिर गड़बड़ होने वाला है। अब उनकी बात को मान लेते हैं। अब इधर कहते कि तुम दोनों भाग गए तो बोले कहेगा था भाई बात सुहाई, यही प्रकार सुख प्रेम रही, माता तुझी गोरी तो मच गोरी, सजहु रूपा अति प्रिय श्रीला यह सुख परम सुधारा, नोदन धारा वही बाल
तुझे अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया गुण क्योंकि की जय शिशु लीला। भगवान से सब प्रार्थना कर रही है माता कौशल्या, ये प्रभु ऐसे शिशु लीला कीजिए, हमें ये वाला रूप तुमने कहा नहीं था। तब जाकर के वो चारों भैया उसी रूप में ही वो रहते हैं और तब वहां पे खूब गाने बजाने को इस प्रकार के होते हैं। भगवान के राज्य में सत्य प्रतिष्ठित होता है। इधर भी जब देवकी मैया के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने भी कहा कि प्रभु हमें आपका ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए। ये वाला इधर से वो सब भी आज दूर से स्तुति करने लगे। वो क्या कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योने नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं प्रेतो सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। देवता लोग, हे प्रभु आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप ये सत्य प्रतिष्ठित है। कहते हैं सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सत्यम धर्मे प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं आप तो सत्यव्रती हैं, आप सत्य बोलने वाले हैं, सत्य धारण करने वाले हैं, सत्य योनि हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य कर रहे हैं। अब अच्छा ये देवता लोग क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कर रहे हैं कहीं प्रभु पता चले ये लीला के उल्टा न कर दे, कहीं भूल न जाए कि हमें कुछ करना और भी है। पता चले कहीं मोह न करने लग जाए, ये तो मामा इसको समझा बुझा देते हैं और क्यों लड़ाई झगड़ा मोल ले। इसलिए देवता लोग आप स्तुति करने लगते हैं। ये प्रभु सत्य प्रतत्वम सत्य परप्रियम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपन्ना। है प्रभु आप ही सत्य हैं, सत्य आप में ही प्रतिष्ठित है, इसीलिए हम सब आपका शरण ग्रहण करते हैं। देवता को बार बार शरण में जाते हैं ना जब भी समस्या आती है। भक्त वृंद क्यों बार बार शरण में जाते हैं? क्योंकि भगवान ही एक सत्य है और उसके शरण में जाने पर ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रभु के प्रकट का समय आता है, शुभ समय आता है, भादो का महीना आता है, कृष्ण पक्ष रहता है, अष्टमी तिथि रहती है, हर्षण योग रहता है, भव नामक करण रहता है। इतना सुमनोहर समय आ जाता है। जैसे ही उनके समय आता है तब तक में जो बादल होता जो भी गरजने लगते हैं, वृष्टि होने लगती है। कहते हैं नद्यः प्रसन्न सलिला सलिला, नदियां स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है।